अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैर से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इससे पहले हमने रेस्ट एंड मोशन पढ़ा था और टाइप्स ऑफ मोशन भी पढ़े थे। आज हमारे पास बहुत आसान और छोटा सा टॉपिक वो हमारे पास है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज हम ये भी देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है। तो डिस्टेंस से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो पॉइंट है डिस्टेंस के लिए वो ये, डिस्टेंस को हम डेनोट करते हैं एस से। डिस्टेंस डेनोटेड बाय एस। एस सिंबल है, एक निशानी है जिससे हम डिस्टेंस को ज़ाहिर करते हैं। अब डिस्टेंस की डेफिनेशन को समझने से पहले हम डायग्राम की तरफ चलते हैं। इस डायग्राम में दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। यहाँ पर पॉइंट ए पर एक बंदा खड़ा है। अगर पॉइंट ए से ये पॉइंट बी तक जाएगा या ए से लेकर बी तक जाएगा तो इसके पास जाने के लिए दो पाथ हैं, दो रास्ते हैं। पाथ नंबर 1 है, पाथ नंबर 2 है। जब ये ए से पाथ 1 फॉलो करेगा, ए से बी तक जाने के लिए पाथ 1 फॉलो करेगा। दूसरी बार जब ए से बी तक जाने के लिए पाथ नंबर 2 फॉलो करेगा। ये टोटल जो लेंथ इसने कवर की है, लेकिन आप देख रहे हैं इसके पास कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, एक मखसूस डायरेक्शन नहीं है। ये जब पाथ ए को फॉलो करेगा इसने टोटल लेंथ कवर की, जब ये पाथ सेकंड को फॉलो करेगा तब भी इसने टोटल लेंथ कवर की ए से बी तक। और यहाँ पर भी देखें ए से बी तक जाने के लिए जो पाथ 1 है वो भी एक टोटल लेंथ है, लेकिन दोनों पाथ में पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? कोई भी बॉडी अगर टोटल लेंथ कवर करे विदाउट पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसके पास कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन ना हो, तो हम कहते हैं कि ये उस बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है। तो डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए द टोटल लेंथ कवर्ड बाय बॉडी विदाउट पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहाँ पर मैंने लेंथ लिखा है, इसने लेंथ कवर की है, लेकिन टोटल लेंथ यहाँ से आप देख रहे हैं, पाथ 1 में भी देखें, पाथ सेकंड में भी देखें, तो दोनों पाथ में टोटल लेंथ बॉडी कवर कर रही है, लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। एक मखसूस डायरेक्शन में जो बॉडी है वो कवर नहीं कर रही। तो इस चीज़ को हम नाम देते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ कवर्ड बाय बॉडी विदाउट पर्टिकुलर डायरेक्शन इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस एक लेंथ है तो इसका यूनिट मीटर होगा। एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में इसका यूनिट मीटर होगा। मतलब डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर्स में। मीटर के अलावा इसके पास बाकी भी यूनिट हैं। अदर यूनिट सेंटीमीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है और लाइट ईयर भी होता है। यहाँ पर जो लाइट ईयर मैंने लिखा है, लाइट ईयर मतलब ये भी एक डिस्टेंस का यूनिट है, लेकिन जब डिस्टेंस ज़्यादा होता है, फ़र्ज़ करें दो प्लैनेट्स के बीच में, सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हम किलोमीटर में या मीटर में मेजर नहीं करते, वो हम लाइट ईयर में मेजर करते हैं। दो प्लैनेट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हम लाइट ईयर में मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लाइट ईयर है ये बेसिकली डिस्टेंस का यूनिट है। तो 1 किलोमीटर में हमें पता है 1000 मीटर आते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आते हैं। ठीक इसी तरीके से एक लाइट ईयर में 9.4 × 10⁻12 किलोमीटर आते हैं। एक लाइट ईयर में 9.4 × 10⁻12 किलोमीटर आते हैं। तो लाइट ईयर भी बेसिकली एक डिस्टेंस का यूनिट है, लेकिन इसका ऐसा यूनिट है मीटर और उसकी सिंबल क्या है? एम है। तो बेसिकली डिस्टेंस किसको कहते हैं? डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट टोटल लेंथ तो कवर करेगा, लेकिन उसके पास कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी। और यहाँ पर मैंने लिखा है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी जो होती है हमारे पास, उसके पास पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, मखसूस डायरेक्शन नहीं होता। मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होता है। आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा
जो आपके पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ के पास मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होता है। यहाँ पर जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं इनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, यूनिट भी होता है, लेकिन इनके पास पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। तो ये बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है। अब डिस्प्लेसमेंट को देखें। डिस्प्लेसमेंट को हम डेनोट करते हैं डी और एक्स से। डी के ऊपर भी हमने एरो लगाया और एक्स के ऊपर भी हमने एरो लगाया। तो इसका मतलब ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को जाहिर करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? अगर मैं इन दो पॉइंट्स की बात करूं, यहाँ पर जो दो पॉइंट्स हैं, ये जो पाथ 1 है और पाथ 2 है। यहाँ पर भी जो पाथ 2 था उसमें भी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया और पाथ 1 में भी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया। लेकिन मैं ए और बी के बिल्कुल शॉर्टेज डिस्टेंस लूँ, ए और बी के बीच में अगर मैं शॉर्टेज डिस्टेंस लूँ तो ये बेसिकली जो शॉर्टेज डिस्टेंस है ये क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने यहाँ पर लिखा है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, कम से कम जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर ये जो पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, यहाँ पर पाथ 3 है। ये जो पाथ 3 ये बेसिकली डिस्टेंस नहीं है, ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है। पाथ 1 और पाथ 2 जो है ये आपके पास डिस्टेंस है। अब यहाँ पर इस डायग्राम में देखें, ए और बी के बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और यहाँ पर एक मैंने नोट लिखा है, इस नोट में देखें, फॉर मूविंग बॉडी डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। एक बॉडी मूविंग बॉडी के लिए डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। बॉडी मूव करेगी लेकिन उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ डिस्टेंस के लिए वैलिड नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि फॉर मूविंग बॉडी डिस्प्लेसमेंट की जगह पर अगर आप डिस्टेंस लगाएं, डिस्टेंस कैन बी 0, ऐसा नहीं होगा। डिस्टेंस जो होगा वो मैक्सिमम होगा मूविंग बॉडी के लिए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। कैसे? अब यहाँ पर देखें, पहले इस डायग्राम को देखें। दो पॉइंट्स हैं एक्स एंड वाई। ये जो ब्लू लाइन नज़र आ रही है आपको, ये डिस्प्लेसमेंट है, और जो ब्लैक लाइन नज़र आ रही है ये बेसिकली डिस्टेंस है। अब इस नोट को हम क्लियर करें। फर्ज करें ये दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए है और यहाँ पर फर्ज करें ये पॉइंट बी है। एक बॉडी या फर्ज करें एक कार, इसने पॉइंट ए से मूव करना शुरू किया पॉइंट बी तक। फर्ज करें ए और बी के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 5 मीटर। अब दोबारा इस गाड़ी ने, फर्ज करें बस ने, कार ने दोबारा बी से मूव किया ए तक। तो पहले इसने डी डिस्प्लेसमेंट कवर की 5 मीटर, कब? जब इसने मूव किया ए टू बी। दोबारा इसने जब डिस्प्लेसमेंट कवर की बी टू ए तो इसने 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर की। अब यहाँ पर ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, अब यहाँ पर फर्ज करें जब ए से बी की डायरेक्शन में जा रही थी तो ये प्लस के हम कंसीडर करते हैं, और जब बी से ए की तरफ आ रही थी तो अपोजिट डायरेक्शन में हम वेक्टर को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। मैंने यहाँ पर बताया ना, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो राइट डायरेक्शन में वेक्टर को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और नेगेटिव डायरेक्शन में वेक्टर को नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव कंसीडर करते हैं, या लेफ़्ट डायरेक्शन में हम जो है ना वेक्टर को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। अगर आप ऐड करेंगे तो एक प्लस का 5 मीटर, दूसरा माइनस का 5 मीटर, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, रिजल्ट आपके पास 0 आएगा।
तो ये बॉडी मूव तो कर रही थी, लेकिन इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट था वो ज़ीरो के बराबर है। तो किसी भी मूविंग बॉडी के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो सकता है। अब यहाँ पर अगर फर्ज करें सर्कुलर पाथ है, अगर बॉडी ने यहाँ से ए से मूव कर किया, दोबारा ए पॉइंट पर आए, तो इस बॉडी के लिए भी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो के बराबर होगा। तो जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया, दोबारा अगर वापस उसी पॉइंट पर आता है, तो इस केस में हमेशा मूविंग बॉडी के लिए डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो के बराबर होगा। इसके अलावा ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर फर्ज करें ऑब्जेक्ट लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, अगर राइट डायरेक्शन में कर रहा है तो पॉजिटिव करेंगे। तो बाकी ज़ीरो किस सेंस में होगा ये मैंने आपको बताया। तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।